गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कैसा रहा आपका संडे? कई बच्चे मुझे बता रहे हैं, मेरी टीम मुझे बताती है कि बच्चों के पास से जब वो बात करते हैं तो बच्चे बता रहे हैं कि मैडम हमारा बैकलॉग लग गया है। मैडम मैं बीमार पड़ गई थी 4-5 दिन, तो मेरा खूब सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है ना, और कैसे पूरा करें, हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारी सपोर्ट टीम ने हमको बताया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो वीकली टेस्ट था उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनका बैकलॉग लग गया है। ठीक है ना। और हमारी टीम ने डेटा एनालाइज करके बताया कि इस साल 2024 नीट के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अधिकांश बच्चे जो है वो टेस्ट को मिस कर रहे हैं। एक वीक का टेस्ट देंगे, अगले वीक का टेस्ट मिस करेंगे, उसके अगले वीक का टेस्ट मिस कर देंगे, और कहा सिर्फ एक कारण बताते हैं, बैकलॉग लग गया हमारा। ठीक है, देखो बेटा, दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस यदि आपने देखा हो, सितंबर में जो टेस्ट आपके हो रहे हैं, अधिकांश टेस्ट आपके जो है वो कुछ टॉपिक पर बेस्ड हो रहे हैं। जैसे पहले था ना कि पूरा जितना कवर हो गया वो सब आएगा, तो उसको इस बार हम लोगों ने ब्रेक किया है। 30 सितंबर का जो टेस्ट है, जो सितंबर का लास्ट वाला टेस्ट है, टारगेट बैच के अंदर, फोकस बैच के अंदर, एम्बिशन बैच के अंदर, विजन बैच के अंदर, वो जो टेस्ट है वो होगा, जितना अब तक सिलेबस कवर हो गया वो पूरा आएगा उस टेस्ट में। लेकिन अभी तो जो सैटरडे को टेस्ट हो रहे हैं उनमें पोर्शन आ रहा है उनमें। अब आप बैकलॉग का गाना नहीं गा सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखो बेटा ना, हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और हमारी तैयारी कैसी चल रही है इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट से डिप्रेस होना मूर्खता है। कारण यह है कि टेस्ट देके हमको ये मालूम चलता है कि हमारी तैयारी में कितनी कमी है, और उस कमी को हमें कैसे सुधारना है, उसके लिए हम अपना एक प्रकार से प्लान तैयार करते हैं, है ना। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करना, फिर उस इंट्रोस्पेक्शन से, अपने आत्म आकलन से अपनी गलती को दूर करने की कोशिश करना, ये जरूरी है ताकि आप सफल हो सकें। आप यदि आप टेस्ट को नहीं देंगे, आप आत्म आकलन नहीं करेंगे, तो आप पूरे साल गलत फहमी में रहेंगे आप, और उस गलत फहमी का परिणाम यह होगा कि साल भर हमको फिर रिपीट करना पड़ेगा। तो उससे बचने का तरीका ये कि अभी हम टेस्ट को ईमानदारी के साथ दें। ठीक है, रही बात बैकलॉग की, तो देखो बेटा, ऐसा नहीं है, बैकलॉग हर चीज का कभी भी लग सकता है, किसी का भी, कभी बीमार पड़ गए, कभी कोई कारण हो गया, लेकिन हमारी इच्छा होना चाहिए कि हम उसे कवर कर ले, ग्रेजुअली उसको हम कवर कर ले, ये हमारी इच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप में से कई लोगों ने मुझे एक जो है सजेशन दिया, सर वो जो वन शॉट वाले लेक्चर्स है ना, वो कुछ हमारे जो है वो संडे के दिन हमारे को डलवा दीजिए, ताकि जो चैप्टर हमारे पूरे हो गए, जिनमें हमारा बैकलॉग लगा, वो चैप्टर को हम पूरा करते हैं उन वन शॉट लेक्चर से। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, वन शॉट लेक्चर रेगुलर क्लास का विकल्प नहीं है। दे आर नॉट द गुड ऑप्शन टू कवर द रेगुलर पोर्शन। हाँ, यदि आपने पढ़ रखा है, कुछ पोर्शन है, आपको लगता है रिवाइज जल्दी करना है, तो वहां पर वो वन शॉट लेक्चर आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी बैकलॉग कवर करने का सबसे सही तरीका है और बेस्ट तरीका ये है कि आप ग्रेजुअली धीमे धीमे एक एक लेक्चर और कवर कर ले आप। ठीक है, और उसके पहले नोट्स पढ़े अच्छे से आप। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास को, आपको जो पोर्शन समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ा के क्लास को देख ले आप, वैसे कवर करें आप। ठीक है, देखो, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। एक बड़ी अच्छी बुक है, इस बुक को ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की बुक है। वो लिखते हैं कि एक नियम होता है जिसे बोलते हैं हम फोर्स्ड इफिशिएंसी का नियम। मतलब फोर्स्ड इफिशिएंसी का नियम, बलपूर्वक अपनी दक्षता बढ़ाने का नियम। वो कहता है कि हर काम को करने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होता, हर काम को करने के लिए कभी भी सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त वक्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा पर्याप्त वक्त होता है। वो कहते हैं कि आपको जो काम करने हैं उन सबको करने के लिए कभी भी आपको पर्याप्त टाइम नहीं मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है? करना यह है कि अपने कामों की प्रायोरिटी को तय करना है। समय को आप नहीं खींच सकते, समय को आप एक लेवल के बाद नहीं बढ़ा पाएंगे। आप भाई 8 घंटा सोएंगे, अपने लिए अपना सेहत का भी ध्यान रखेंगे, तो जो टाइम बचा उस टाइम को स्क्वीज करके उससे हम क्या बेटर निकाल सकते हैं, उसका तरीका ये कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। आप सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें।
जो हिस्सा सबसे पहले मैंने कहा बैकलॉग फिजिक्स में लगा है तो बहुत आपके कॉन्फिडेंस को हिलाता रहेगा, तो फिजिक्स का बैकलॉग पहले कवर करें, देन केमिस्ट्री का बैकलॉग कवर करें, बायोलॉजी के बैकलॉग को ग्रेजुअली कवर करें आपको, कि बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहां पीछे रहोगे तो कई बच्चों से पीछे हो जाओगे, फिजिक्स में पीछे रहोगे तो एक बड़े क्राउड में शामिल हो जाओगे जाके। तो ऐसा मत करो, ठीक है, मतलब ये समस्या से बाहर निकलो। देखो जब भी कभी ना हमारे पास एवरी टाइम वी हैव ए स्टोरी टू टेल कि क्यों नहीं हो पाया हमारा, क्या दिक्कत है हमको, क्या समस्या है, हर बार हमारे पास एक कहानी होगी। पर यकीन मानिए नो वन इज गोइंग टू लिसन योर स्टोरी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कहानी में। एवरीबडी वांट कि व्हाट इज द आउटकम क्या रहा, उस पर इंटरेस्ट सब लोग का है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं मानसिक प्रबलता बनाए रखिए, मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखिए और अपने काम में जुटे रहिए। मैं कहता हूं ना कि जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सही का साथ देना है। सही क्या है? सही है कि आपने अपना दिन ईमानदारी के साथ गुजारना है, अपना दिन ऑनेस्टी के साथ गुजारना है, यही सही है। मुझे इससे याद आता है कि जो है अभी हाल ही में मैं रामायण में पढ़ रहा था उसमें कि कुंभकर्ण जो है उसको जगाया जाता है। जब राम और भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा होता है तो कुंभकर्ण को जगाया जाता है कि भैया भाई को उठाओ, चलो है ना, युद्ध में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो कुंभकर्ण उठता है तो उसको रावण को समझाता भी है रावण को कि भाई गलत कर रहे हो भाई, तुम ये जो कर रहे हो, पूरी तुमने लंका को खतरे में डाल रखा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन रावण कहता है कि देखो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस लंका के राजा के तौर पर मेरी बात मानो, और बड़े भाई के तौर पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने परिवार की इज्जत का सवाल है, तुम जाओ लड़ने के लिए। तो कुंभकर्ण लड़ने के लिए बाहर जाता है। अब कुंभकर्ण कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, बड़ा भारी योद्धा था। जब कुंभकर्ण आता है लड़ने के लिए तो उस समय जो है पूरी जो बानर सेना होती है उसमें खलबली मच जाती है, क्योंकि वो तो बड़े पैमाने पर लोगों को मार रहा होता है। राम, भगवान श्री राम और लक्ष्मण और हनुमान सब सकते में आते कि यार भी ये क्या चीज़ है, ये इतना भयंकर, मतलब ये कुंभकर्ण उठाया है। तो विभीषण बतलाता भी है कि ये बहुत महान योद्धा है, भगवान शिव का वरदान भी इसके पास में है और ये ऐसे रुकेगा नहीं है, बहुत पावरफुल है। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पूछते हैं कि इसको समझ नहीं आता क्या कि गलत का साथ दे रहा है, इसको समझ नहीं आता कि गलत का साथ दे रहा है, इसको भी विभीषण के समान हमारे साथ में जाना चाहिए। तो श्री राम उनसे बोलते हैं कि देखो तुम एक पक्ष सोच रहे हो, तुम ये सोचो ना कि वो लंका में रहता है तो उसका कर्तव्य जो है अपनी जन्मभूमि के लिए उसका एक कर्तव्य है। दूसरा, बड़े भाई की बात को वो टाल नहीं सकता। मान लो मैं तुमसे कुछ करने को कहूँ तो क्या तुम मेरी बात टाल दोगे? तो लक्ष्मण जी के पास कोई जवाब नहीं होता है इसका। तो वो अपने बड़े भाई के कहने में, वो सब जानता है, बहुत विद्वान है, वो सब जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उसको पता है कि उसका कर्तव्य जो है वो क्या है इस समय लंका के लिए, कि लंका जीतना चाहिए, श्रीलंका जो अपना लंका जीतना चाहिए। और जो है बड़े भाई का कहा नहीं टाल सकता, वो अपनी जन्मभूमि के लिए अपना कर्तव्य को नहीं टाल सकता वो, इसलिए वो लड़ने हमसे आ रहा है। तो सही और गलत मत देखो कि वो सही है कि गलत है, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। अब जब वो लड़ रहा होता है तो रावण उससे बोलता है कुंभकर्ण से कि तुम सबको मार रहे हो ऐसे, तुम वानर सेना को, तुम राम को ढूंढो, उसको राम को ढूंढो और राम को ढूंढ के मारो, काम खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी आज ही। तो कुंभकर्ण को वो देखता है कि भाई कहाँ है राम, दिखते नहीं उसको राम, ठीक है, वो ऊंची कदकाठी का है, सब छोटे छोटे जमीन पे दिख रहे होते हैं, तो वो समझ नहीं पाता क्योंकि उसने पहली बार देखा होता, उसने सीधा लड़ने आ गया होता वो। तो राम कौन है? तो वो चूंकि शिव का परम भक्त था, भगवान शिव का, तो वो बोलता है, भगवान शिव से प्रार्थना करता बोलता है कि मुझे राम बता दो, राम कौन है इनमें से। तो भगवान शिव जो है अपने परम भक्त की बात को टालते नहीं। अब वो क्या दिखता है, उसको हर जगह राम दिखाई पड़ रहे हैं, जिस बंदर को देखेगा उसमें राम दिखाई पड़ रहा है, जितने लोग थे राम दिखाई पड़ रहा है, अपने भाई रावण की तरफ पलट के देखता है तो वो भी राम जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो वो कंफ्यूज आता है कि इतने राम कहां से आ गए अचानक से। तो भगवान शिव से पूछता है वो कि ये क्या किया? मैं बोला था राम बता दो, सब राम दिख रहे हैं मुझे। तो शिव भगवान बोलते हैं उससे कि भाई सब व्यक्ति में ईश्वर का एक रूप होता है, राम साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारे अंदर मेरे अंदर, तो अपने अंदर झांक के देखो, वो तुमको भी दिखाई पड़े, तुम्हारे भाई के अंदर भी है कुछ अंश का, सब जगह है वो, सर्वव्यापी है वो।
वो इतना कंफ्यूज रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं किसको मारूं। वो किधर तो भी हमला कर रहा होता है, अपनी सेना के कई सैनिक मार देता है वो, असुरों को, वो भी राम जैसे दिख रहे होते हैं, उनकी सेना, मतलब वो हड़कंप मच जाता है। तो अब भगवान श्री राम कहते हैं कि इसने अपनी सेना को मार रहा है, ये अपने ही लोगों पे हमला कर रहा है, अब ये धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है। अब जब आप जो है वो अपने कर्तव्य के विरुद्ध काम कर रहा है, अब ये हारेगा, अदरवाइज ये हार नहीं पाता। इसको वरदान है कि जब तक कर्तव्य पथ पे चलता रहेगा तब तक ये हार नहीं सकता है। अब ये कर्तव्य पथ से डिग गया है, अब ये हार जाएगा, तब वो हारता है कंफ्यूज होके। कहानी क्या बतलाती है कि आप लगातार अपने कर्तव्य पथ पर बने रहें। बहुत सारे डेविएशन आएंगे, बहुत सारी चीजें तुमको आसपास दिखाई पड़ेंगी, उनसे तुम भयभीत मत हो, डेविएट मत हो, अपने गोल पर फोकस रखो। छोटे छोटे गोल पूरे करोगे तो बड़ा गोल पूरा होगा एक दिन। नहीं तो कितने ही वीर शक्तिशाली, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, युद्ध को हार जाओगे। युद्ध को जीतने का तरीका यह है कि अपने फोकस को डिस्टर्ब मत होने दो, अपने फोकस पे छोटे छोटे मंजिलों को कायम करते हुए बड़ी मंजिल तक पहुंचो। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।